नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से उत्तर पूर्वी राज्यों में फंसे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए रेल सेवा शुरू करने के लिए तालमेल बनाने का आग्रह किया है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिमाचल के करीब 250 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर, तीर्थ यात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह हरियाणा और पंजाब के लोग भी इन राज्यों में फंसे हुए हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों से हिमाचल तक सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इन राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए सामूहिक रेल चलाने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए ये ऐप तैयार किया है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और एनटीए के परीक्षा अभ्यास केंद्र बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरुआत की गई है। देश भर के विद्यार्थी जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वे शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालयों के हितों को ध्यान में रखकर कोविड-19 के दौरान राज्य में शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर विचार कर रही है। इन विश्वविद्यालयों को आने वाली समस्याओं तथा उचित मांगों पर अवश्य विचार किया जाएगा ताकि इनका समाधान किया जाए। इससे पूर्व विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रतिनिधियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 39.62% हो गई है और अब तक 42,298 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले से सबसे अधिक 6 जबकि ऊना व कुल्लू जिलों से एक एक मामले की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में एक लंबा गांव, 3 झोल और एक व्यक्ति ज्वालामुखी, जबकि डमटाल स्थित क्वारंटीन सेंटर से एक चौड़ी का युवक भी शामिल है। कांगड़ा जिले के आनी क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह ऊना जिला के कोटला खुर्द गांव से भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और मौजूदा समय में 44 कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है। दांतों के इलाज की प्रक्रिया में मरीज के लार, खून और श्वास संबंधी स्राव के काफी नजदीक से संपर्क में आना अपेक्षित होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ये सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए। राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी के कारण मछली पालन क्षेत्र को उबारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को 76,450 मछली बीज उपलब्ध करवाए गए और 77,245 मछली बीज बिलासपुर स्थित भाखड़ा डैम में फिश केजेस में डाले गए। लॉकडाउन के दौरान मछुआरों को कोरोना महामारी से बचने के उपायों, स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया गया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।